हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली नहीं आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, बुंदेली। हिंदी भाषा को 5 वर्गों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली आती है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आती है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमायूनी और गढ़वाली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है? जबलपुर, खड़गपुर, गोरखपुर, समस्तीपुर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, खड़गपुर। खड़गपुर में बंगाली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को गुसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, केरल। हिंदी भाषा को केरल में गोसाई भाषा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, तेलुगु। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, मलयालम। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, लेकिन मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। हिंदी की मानक भाषा में टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा और आदर्श भाषा आती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, परिनिष्ठित भाषा। ये टकसाली भाषा के अंतर्गत आते हैं और टकसाली भाषा मानक भाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 5 उपभाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की 4 उपभाषाएं हैं, जयपुरी,
मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 उपभाषाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग में आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पूर्वी हिंदी की उपभाषा है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 उपभाषाएं आती हैं, खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहते हैं, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश, मागधी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, पश्चिमी उत्तर शोर सैनी अपभ्रंश। हरियाणवी और राजस्थानी हिंदी का जन्म शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मगही, शोरसैनी। शोरसैनी नहीं है, मगही भी नहीं है, पैसाची भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ब्राचड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, संस्कृत से ही पाली भाषा का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोरसैनी, शोरसैनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली जिसे कोरवी भी कहा जाता है। अब सही सीक्वेंस देखते हैं, ऑप्शन 4 देखते हैं, पाली, प्राकृत। सबसे पहले पाली दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे नंबर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर यहाँ खड़ी बोली दे दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन 2 देखते हैं, संस्कृत है फिर प्राकृत दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन 1 संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये सही सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शोरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू।
जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है। फारसी, अंग्रेजी, उर्दू ये तीनों भाषाएं नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, हामी, भारोपीय, काकेक्सी, पापुई। भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 भारोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारसी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 भोजपुरी। बनारसी बोली बनारस में बोली जाती है। बनारस पूर्वांचल में है और वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कैसे हुई? अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, शोरसैनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। भोजपुरी, मगही, मैथिली का जन्म बिहारी हिंदी से हुआ है। बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। राजस्थान की बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बुंदेली। बुंदेली राजस्थान की बोली के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तुलसी, जयसी, विद्यापति, नंददास। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहारी की हिंदी के अंतर्गत आती हैं और बिहारी मागधी अपभ्रंश के आती है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। अंगिका वैसे तो नेपाल में है, लेकिन कुछ हिस्से जो बिहार के कुछ हिस्से जो नेपाल के साथ लगते हैं उसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, वहाँ पर भी अंगिका बोली जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।